हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा चौथा सीट चल रहा है। ठीक है, चौथा सीट चल रहा है मेरा। अभी तक इसमें 35 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, आज कुछ नया कंसेप्ट आएगा, इस पे कुछ नया फार्मूला वगैरह आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना सभी आदमी। चलो, हमारी बात ध्यान से समझना। हमारा आज का एक नया कंसेप्ट है, यदि यदि x+1/x, यदि x+1/x बराबर दो हो तो, यदि x+1/x बराबर दो हो तो, यदि x+1/x बराबर दो हो तो x बराबर क्या होगा मेरे भाई? x बराबर क्या होगा? तो x बराबर 1 होगा। तो x बराबर 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना मेरे भाई। ये कंडीशन आएगा x+1/x बराबर 2 होगा, तो उस केस में मेरे भाई x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम चेक भी कर सकता है, तुम चेक भी कर सकता है मेरे भाई। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि x+1/x बराबर 2 है, तो x बराबर 1 रखेगा, यहां पे x बराबर 1 रखेगा, तो 1 1 + 1 2 हो जाएगा कि नहीं? 2 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। x+1/x बराबर 2 है, तो ये वाला डाटा भी 1 दे देगा, ये वाला डाटा भी 1 दे देगा, x बराबर ये भी 1 दे देगा, x बराबर ये 1 देगा, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना बात हमारा समझ में आ गया। यदि x+1/x बराबर अगर 2 होगा, यदि x+1/x बराबर 2 होगा, तो उस केस में x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 होगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें? दूसरा कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई। दूसरा कंसेप्ट क्या है? यदि 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 x+1/x बराबर, यदि x+1/x बराबर -2 हो तो, यदि x+1/x बराबर -2 हो तो, अगर -2 हो गया तो, अगर -2 हो गया तो x+1/x अगर -2 होगा, तो उस केस में x बराबर क्या बनेगा मेरे भाई? x बराबर -1 होगा। उस केस में x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? -1 होगा, -1। उस केस में x बराबर क्या हो जाएगा? -1 होगा, -1। बस ये कंडीशन होना चाहिए कि x+1/x बराबर -2 हो, तो उस केस में मेरे भाई x बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1। मैं दिखा भी देता हूं, मैं दिखा भी देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे x+1/x बराबर 2 है, 2 तो x की जगह अगर मैं -1 पुट करूंगा, तो ये -1 हो जाएगा, +1/x की जगह -1 पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगा? यहां से बताना क्या बन जाएगा? ये प्लस माइनस -1 ही तो रहेगा, तो यहां से हो गया -1 प्लस माइनस -1, ये -2 हुआ कि नहीं? 2 हुआ। ये -2 हुआ कि नहीं? 2 हुआ। यदि x+1/x बराबर -2 हुआ, तो x के जगह -1 पुट करेंगे, यहां -1 यहां पुट करेंगे, तो इस साइड -2 हो जाएगा, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस दोनों कंसेप्ट को ध्यान से देखना। इसमें मेरे भाई x-1/x पे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, x-1/x पे कोई फार्मूला नहीं है। ये दोनों फार्मूला जो है, ये दोनों कंसेप्ट जो है, वो x+1/x का पालन कर रहा है। ठीक है, x-1/x पे कोई फार्मूला नहीं है, तो दिमाग से निकाल देना कि x-1/x बराबर भी 2 होगा, तो उस केस में ऐसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन नहीं होगा, ऐसा कंडीशन सिर्फ प्लस वाले में है। ठीक है मेरे भाई, तुम अपने दिमाग से निकाल देना ये बात। बस दो कंसेप्ट हम जाने यहाँ पे कि यदि x+1/x बराबर 2 होगा, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 1 होगा। यदि x+1/x बराबर -2 होगा, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू -1 होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। इजी इजी क्वेश्चन इस पे बनता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इजी कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन बनेगा इस पे। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, बस फॉर्मेट को पकड़ते चले जाओ। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां क्या है? x+1/x बराबर 2 है, तो मैं समझ गया x+1/x बराबर 2 है, तो इस केस में x बराबर 1 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है, x बराबर 1 होगा। और x बराबर 1, इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे मेरे भाई, x बराबर 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर 11 हो जाएगा, प्लस 1/1 की पावर 20 हो जाएगा,
वन, 1 की पावर 20। अब तुम बताओ मेरे भाई, 1 की पावर कुछ रहेगा तो 1 ही तो देगा, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, और 1 की पावर 20 ये 1 देगा 1, तो 1 बटा 1 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2 बन जाएगा, 2। एकदम इजी इजी क्वेश्चन बनेगा, उसको फटाफट निपटाते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन बनेगा इस टाइप पे, एकदम फटाफट निपटाते हैं उसको। ध्यान से देखना मेरे भाई, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां डाटा क्या है? k प्लस 1 बट्टा k बराबर -2। अगर मैं -2 को उधर फेंक दूं तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा k प्लस 1 बट्टा k बराबर 2 बन जाएगा, 2। k प्लस 1 बट्टा k बराबर 2 बन जाएगा, 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। ये तो x प्लस 1 बट्टा x फॉर्म हो गया, x की जगह k लिख दिया, तो उससे क्या दिक्कत है? k प्लस 1 बट्टा k बराबर 2 है, तो इस केस में मेरे भाई k बराबर क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1। k बराबर क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1। बस k की जगह 1 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, तो यहां से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? k की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 17 प्लस 1 बटा k की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 12। तो फाइनली क्या बन जाएगा? 1 की पावर कुछ हो रहा है 1 हो जाएगा, यहां से भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1, इसका भी आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2 बन जाएगा, 2। इसका भी आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2 बन जाएगा, 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या डाटा है बताना? 9x²। ध्यान से देखना मेरे भाई, 9x² माइनस 6x प्लस का 1 बराबर 0 है, प्लस का 1 बराबर 0 है। ये डाटा हमको दे रखा है, ये डाटा हमको दे रखा है। निकालना क्या है? निकालना क्या है मेरे भाई? निकालना है 27x³ 27x³ प्लस 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 27x³ की पावर -1 है। अगर ये पावर को मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 27x की पावर 3, ये हो जाएगा 27x की पावर 3। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? पहले ये बताओ जो निकालना है उसको मैं ठीक करता हूँ। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 नहीं है। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, जहां कभी भी होल पावर लगने वाला है तो पहले उसको होल पावर में सेट कर लो, ठीक है? पहले उसको होल पावर में सेट कर लो। ये 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यहाँ x की पावर 3 है, एक साथ बन देगा तो 3x की पावर 3 हो जाएगा, 3x की पावर 3 प्लस प्लस 1 बटा ये 27x³ है, इसको एक साथ बांधेंगे तो 3x की पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली हमको निकालना है 3x की पावर 3 प्लस 1 बटा 3x की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। फाइनली हमको निकालना है 3x की पावर 3 प्लस 1 बटा 3x की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये डाटा क्या दे रखा है इसमें थोड़ा सा सही करना है। ये डाटा हमारा सीधा सीधा नहीं है, अरे जो फॉर्म होना चाहिए इस टाइप का होना चाहिए ना, इस टाइप का x प्लस 1 बटा x, इस टाइप का ये फॉर्म तो लगे। हमेशा तुमको ऐसा थोड़ी ना देगा, ऐसा थोड़ी ना देगा, बनाना पड़ेगा, बनाना। यहां देखो मेरे भाई, नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? नीचे में 3x आ रहा है, नीचे में 3x। तो हम क्या इसमें करें कि नीचे में 3x आ जाएगा। मैं क्या करूं इसमें कि नीचे में 3x आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे भाग लगा दूं 3x से, अगर मैं भाग लगा दूं 3x से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों तरफ अगर मैं 3x से भाग लगा दूं तो नीचे में 3x पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? 1 बटा में 3x मेरे भाई, 3x में मैं भाग लगा दिया, अलग अलग भाग लगाओ, अलग अलग, दोनों तरफ 3x से भाग लगा दिया, इसमें अलग अलग भाग लगाओ तो 9 बटा 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 x² बटा x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, x यहां से बन गया। यहां से बन जाएगा कितना मेरे भाई? प्लस का 1 बटा का 3x, 1 बटा का 3x, 1 बटा का 3x, और ये माइनस का 6x उधर जाएगा। पहले भाग लगा लो, 6x बटा 3x कितना हो जाएगा? x से x कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 माइनस का 2 आएगा जो उधर जाके प्लस का 2 बना लेगा, प्लस का 2 बना लेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ लिया? क्या यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ लिया? जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो चीज यहाँ है प्लस 1 बटा x, ये वही फॉर्म तो है। इसको मैं x मान लूंगा तो x प्लस 1 बटा x फॉर्म ही तो है। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो x प्लस 1 बटा x वाला फॉर्म ही तो है। और इसका वैल्यू मेरे भाई 2 दे रखा है, 2। तो x प्लस 1 बटा x का फॉर्म, x प्लस 1 बटा x का फॉर्म है, उसका वैल्यू 2 दे रखा है। तो यहां से मैं पता नहीं लगा लूंगा कि 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1। अरे काय नहीं समझ रहा है तुमको? बार बार हर बार ऐसे ही डाटा थोड़ी ना दिखेगा, x प्लस 1 बटा x ऐसे ही थोड़ी ना दिखेगा, हमेशा ऐसे ही डाटा थोड़ी ना दिखेगा। ये चेंज करके भी हो सकता है, बस यहाँ सेम होना चाहिए, इधर 2 होना चाहिए। ये x प्लस 1 बटा x दे देगा, कभी कभी 3y प्लस 1 बटा 3y दे देगा, ठीक है मेरे भाई?
कभी कभी 5x प्लस 3 प्लस 1/5x प्लस 3 दे देगा, इस तरीके से दे सकता है। हमको लेना ही नहीं है यहाँ पे क्या है, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होना चाहिए और उसके इक्वल्स में 2 होना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगा उसका वैल्यू 1 बनेगा, यहाँ जो डाटा बनेगा उसका वैल्यू 1 बनेगा। हर बार तुमको थोड़ी ना देगा, हर बार थोड़ी ना देगा। अगर ऐसा रहेगा कि गधा प्लस 1/गधा, गधा प्लस 1/गधा बराबर 2 है, तो उस केस में मैं समझ जाऊंगा कि गधा का जो वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। अरे हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है, हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है। तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है और दोनों का जोड़ कितना है, 2 है। तो मैं समझ गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 3x का वैल्यू 1 है, 3x का वैल्यू 1 है, बस उठा के यहाँ पे पुट कर लो। 3x का वैल्यू 1 है, 3x का वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 3 1 यहां से हो जाएगा, प्लस 1/3x का वैल्यू 1 है, 1 की पावर 3 1 हो जाएगा। तो इसका भी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में तुमको घुमा फिरा के दे रखा है, घुमा फिरा के। चलो मेरे भाई, तुमको डायरेक्ट वैसा डाटा नहीं देगा, बार बार चेंज कर करके डाटा आएगा, तुमको अपना फॉर्मेट पकड़ना है। ठीक है, चलो मेरे भाई हमारे बात ध्यान से सुना। यहाँ पे क्या है, a प्लस 1/a-4 बराबर 6 है, तो हमको क्या निकालना है, a-3 की पावर 7 प्लस 1/a-7 की पावर 3 निकालना क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। इसको अगर मैं सही करता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, इसको अगर मैं सही करता हूं, इसको अगर मैं सही करता हूं, तो यहाँ पर a-4 है, यहाँ सेम कर लो ना, यहाँ पहले अपने डाटा को तो टिक करो, जो निकालना है उसको बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखो हमारा डाटा जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ a-4 है, यहाँ पर a है, तो मैं क्या करूं इसमें बताओ मेरे भाई, मैं अपना मर्जी से 4 इसमें से घटा देता हूं, मैं अपना मर्जी से 4 दोनों तरफ से घटा देता हूं। तो इधर हो गया a-4 प्लस 1/a-4। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। मैं अपना मर्जी से इधर में 4 घटा दिया, LHS में अपना मर्जी में 4 घटा दिया, तो RHS में भी अपना मर्जी से 4 घटा दो, तभी तो बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। इधर मैंने LHS में -4 किया तो RHS में भी -4 करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। अब यहाँ सेम हो गया, यहाँ सेम हो गया, और इसी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 में से 4 चला गया तो 2 हो गया 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और इसका वैल्यू 2 के बराबर में, मैं तो मैं समझ गया इसका वैल्यू 2 के बराबर में है, तो मैं समझ गया कि a-4 का वैल्यू यहाँ पे कितना बनेगा, 1 बनेगा। अरे काहे नहीं समझ रहा, हर बार तुमको x प्लस 1/x नहीं देगा, यहाँ पे अलग अलग डाटा बदल बदल के आएगा। तुम अपना फॉर्मेट देखो ना कि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ होना चाहिए, और 1 में होना चाहिए, उसके बराबर में 2 होना चाहिए, तो जो चीज यहाँ बनेगा उसी का वैल्यू 1 होता है। तो a-4 का वैल्यू 1 हो गया, a-4 का वैल्यू, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5। तो a का मान यहाँ से कितना निकल गया, 5 निकल गया, 5। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताना मेरे भाई, a-3 की पावर 7, इसमें a बराबर 5 पुट करो, 5 a बराबर 5 पुट करेगा तो 5 - 3 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 7 प्लस 1/1 यहाँ है a-7, a बराबर मैंने 5 लाया है, 5 - 7 कितना होगा मेरे भाई, -2 होगा, -2, और -2 की पावर 3 कितना होगा, -8 हो जाएगा, -8। फाइनली इसका कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 7 कितना होता है बताना मेरे भाई, 2 की पावर 7 कितना होता है बताना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 6 होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 की पावर 7 हो जाएगा 128, और ये प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस बना लेगा, नीचे में आएगा बटा में 1/8, 128 माइनस का 1/8 आएगा, 128 माइनस का 1/8, ये बटा पर का घटा हुआ। अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 8 एलसीएम हो जाएगा 8, 128 में 8 की गुना करूंगा तो 64 के 4 हासिल 6 चला जाएगा, 6 12 तो 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 -1 बटा में 8, तो फाइनली कितना बनेगा, 1024 में से 1 चला गया तो 1023 बटा 8 इसका आंसर बन जाएगा, 1023 बटा 8 इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे पूर्णांक में तो यूनिट डिजिट से मैच करा लेंगे। अगर मैं इसको गुना करता हूं तो 8 3 24 और 4 7 11, ऊपर में 1 यूनिट डिजिट बनेगा, ये आंसर होगा नहीं। यहां से मेरे भाई 8 5 40, 1 जोड़ूंगा तो 41 हो जाएगा, ऊपर में 1 यूनिट डिजिट बनेगा, ये होगा नहीं। ये मेरे भाई 8 7 56 और 6 और 7 13 हो जाएगा 13, ऊपर में 3 यूनिट डिजिट बनेगा, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तुम चाहो तो इसको पूर्णांक में तोड़ भी सकता है मेरे भाई, 8 इकाई 8 चला गया, 2 22 हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और मेरे भाई 8 7 56 हो जाएगा, 56, और यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा में 8, 127 पूर्णांक 7 बटा 8 आएगा, यही वाला ऑप्शन तो होगा, यही वाला ऑप्शन तो होगा। ठीक है,
यूनिट डिजिट से भी मैच करा सकता है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। x प्लस 1 बटा x माइनस 1 बराबर 11। देखो मेरे भाई डाटा क्या है, x प्लस 1 बटा x माइनस 9, x माइनस 9, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, x माइनस 11 की पावर 12 प्लस 1 बटा x माइनस 11 की पावर 13। जो निकालना है उसको छोड़ो, या तो x का मान आएगा या नहीं तो ये पूरे डाटा का मान आएगा, ठीक है। जो निकालना है उसको छोड़ो, पहले फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आखिर है क्या, ये फॉर्मेट क्या बनेगा, इसको पहले फॉर्मेट पकड़ाओ मेरे भाई। यहाँ x माइनस 9 खा रहा है तो ऐसा करता हूं मैं, इधर भी सेम कर लेता हूं मैं मेरे भाई, ऊपर में जैसा मन है वैसा बना सकता हूं। यहाँ x माइनस 9 खा रहा है तो इसको भी मैं x माइनस 9 कर लेता हूं, ठीक है मेरे भाई। मैं क्या किया अपना मर्जी से, मैं क्या किया मेरे भाई अपना मर्जी से, मैं क्या किया अपना मर्जी से, x था तो इसमें माइनस 9 लगा दिया, अपना मर्जी से 9 लगा दिया, यहाँ LHS में माइनस 9 लगा दिया, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इधर भी माइनस 9 करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया, x माइनस 9, x माइनस 9, x माइनस 9, और प्लस का हो जाएगा 1 बटा x माइनस 9, प्लस का हो जाएगा x माइनस 1 बटा का x माइनस 9, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, 2। तो क्या हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, जो चीज यहां है वही चीज तो यहां है, जो चीज यहां है वही चीज तो यहां है मेरे भाई, इसका वैल्यू 2 तो है, तो ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया ना। और ऐसा हमारा फॉर्मेट जब भी आता है तो मैं समझ गया इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ जो डाटा रहता है यहाँ चाहे यहाँ, इसका वैल्यू 1 होता है, 1, तो x माइनस 9 बराबर 1 होगा, 1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा, 10, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा, 10। बस उठा के इसको यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, जो पूछ रहा है उसमें चिपका दो, x का वैल्यू 10 है, 10, तो 10 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 की पावर 12, माइनस 1 की पावर 12 प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 1 बटा x की जगह पे मैं 10 पुट करूंगा, 10 10, तो 10 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 13, माइनस 1 की पावर 13। अरे यही तो वैल्यू बनेगा, यही तो वैल्यू बनेगा। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो माइनस 1 की पावर इवन है, माइनस 1 की पावर अगर इवन रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होता है, 1 1। और यहाँ पे बताना मेरे भाई माइनस 1 की पावर ऑड है, ऑड, तो इसका वैल्यू माइनस 1 बनेगा, माइनस 1, और टक्कर खाएगा इससे, माइनस 1 इससे प्लस माइनस टक्कर खाकर 1 बना लेगा, तो इसका वैल्यू फाइनली कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू फाइनली कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई फटाफट निपटाओ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, देखना मेरे भाई ध्यान से, देखना ध्यान से, क्या डाटा हमारे पास है, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 10, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 10, ये हमारे पास पहला डाटा है, ठीक है। अगला क्या है मेरे भाई, अगला क्या है, रूट a बटा में रूट b, क्या मैं इसको अलग अलग रूट में निकाल लूं, इसको मैं अलग रूट में निकाल लेता हूं, रूट a बटा में रूट b, एक साथ होल रूट लगा हुआ है, इसको मैंने अलग अलग निकाल लिया, रूट a बटा में रूट b, ये माइनस का रूट b बटा का रूट है को मैं इधर खींचूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का रूट b बटा का रूट a हो जाएगा, मैंने रूट को अलग अलग निकाल लिया। अरे इसको उठा के इधर ले गया ना, माइनस 13 को उधर फेंक दूंगा तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 13। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रूट a बटा रूट b है और ये रूट b बटा रूट a है, इसका जस्ट उल्टा ही तो है। अरे भाई मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट a बटा का रूट b, रूट a बटा का रूट b प्लस प्लस 1 बटा, और इसको लिख सकता हूं मेरे भाई रूट a बटा का रूट b। अरे जस्ट इसका उल्टा ही तो है, इधर 1 बटा ही तो है, ये रूट a बटा रूट b, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये b ऊपर पहुंच जाएगा तो अभी भी तो यही रहेगा। तो जो चीज यहां है वही चीज तो यहां हुआ, जो चीज यहां है वही चीज तो यहां हुआ, और इसका वैल्यू है मेरे भाई, एक मिनट, प्लस 13 उधर है, माइनस 11 और इसके साथ लगा हुआ है, ये इसको मैं इधर खींच लिया, माइनस 13 को उधर जाने दिया तो इधर मेरे भाई माइनस 11 भी था, माइनस 11 भी था, 13 में से 11 चला गया तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है, ठीक है। और इसका वैल्यू मेरे भाई 2 के बराबर में, 2 के बराबर में, 2 के बराबर, x प्लस 1 बट्टा x बराबर 2 का फॉर्म है, x प्लस 1 बट्टा x बराबर 2 का फॉर्म है। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, रूट ए बटा रूट बी का वैल्यू कितना बन जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए बटा रूट बी का वैल्यू कितना बन जाएगा, एक नहीं होगा, इसका मान एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो रूट बी उधर चला जाएगा, तो रूट ए बराबर कितना बन जाएगा, रूट बी बन जाएगा, रूट बी। या नहीं तो मेरे भाई सिंगल रूट में कर लो, सिंगल रूट में, इसको सिंगल रूट में करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई ऐसा कर लो, सिंगल रूट में कर लो, सिंगल रूट में, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मेरे भाई, रूट ए बटा रूट बी सिंगल रूट में आ जाएगा तो ए बटा बी हो जाएगा, ए बटा बी सिंगल रूट में एक हो जाएगा एक, ठीक है। और रूट को मैं उधर भेज देता हूं, रूट को अगर मैं उधर भेज देता हूं तो रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक का स्क्वायर एक ही तो बनेगा, तो ए बटा बी का वैल्यू एक आ गया, ए बटा बी का वैल्यू एक आ गया, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 3ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी का मान हमको चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी का मान हमको चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, एक डाटा हमारे पास है क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर, एक डाटा मेरे पास है a प्लस बी बराबर 10 और एक डाटा मैं लाया a बटा बी बराबर 1, a बटा बी बराबर 1। तो तुम हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से पता लगाओ कि a और b का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा मेरे भाई, अंदाजे से पता लगाओ, अंदाजे से ए प्लस बी बराबर 10 है, ए बटा बी बराबर 1 है, तो तुम बताओ मेरे भाई अंदाजे से पता नहीं लगेगा कि ए बराबर 5 होगा, बी बराबर 5 होगा, अरे बताओ ना, ए बराबर 5 होगा, बी बराबर 5 होगा, ए बराबर 5 बी बराबर 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, ए बराबर 5 बी बराबर 5 रखेंगे तो 5 बटा 5 1 नहीं हो जाएगा। तो अंदाजे से पता लग गया कि इसमें ए बराबर 5 होगा और बी बराबर 5 होगा, ठीक है। अब इजी वे में हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताना मेरे भाई, 3ab, 3 गुना में ab, a गुना b, 5 गुना 25, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 प्लस प्लस 4a स्क्वायर, a का वैल्यू 5 है, 5 5 का स्क्वायर 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 प्लस 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 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, तो मेरे भाई b स्क्वायर, b का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125, ठीक है। यहां से कितना बन जाएगा, 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा 125 प्लस 75 200 और 100 उसमें ऐड हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, 300। तो इसका आंसर बन जाएगा 300 मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। k प्लस 1 बट्टा k बराबर प्लस 2 है, ध्यान से सुना मेरे भाई, k प्लस 1 बट्टा k बराबर प्लस 2 है, k प्लस 1 बट्टा k, ये प्लस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। बताओ मेरे भाई, ये भी तो मेरा फॉर्मेट ही है ना सेकंड वाला, x प्लस 1 बट्टा x बराबर -2, यही वाला फॉर्मेट तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, k प्लस 1 बट्टा k बराबर अगर -2 हो गया तो उस केस में k का मान कितना बनेगा, -1 नहीं बनेगा, अभी तो पीछे पढ़ाया हूं, अभी तो पीछे पढ़ाया हूं, दो फार्मूला, x प्लस 1 बट्टा x बराबर -2 है तो x बराबर -1 नहीं होगा, यहाँ x की जगह k है तो k बराबर -1 हो गया, k बराबर -1। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, k की पावर 17, k की पावर 17, k की जगह -1 है तो -1 की पावर 17 हो जाएगा प्लस 1 बटा k की जगह -1 है, -1 की पावर 11 हो जाएगा, 11, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, -1 की पावर ऑड है, ऑड, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, -1 ही आएगा, -1, यहाँ -1 की पावर ऑड है, ऑड, तो इसका वैल्यू बनेगा -1 और माइनस वाले है ना प्लस टक्कर खा के -1 ही दे देगा, तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -2। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, -2 बन जाएगा, -2, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में लॉजिक है और कुछ है नहीं, सब एकदम इजी क्वेश्चन अभी निकलेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम बताओ x प्लस 1 बटा x का वैल्यू -2 है, तो इस फॉर्मेट को देखते ही हमको पकड़ में आएगा कि x का मान कितना बनेगा मेरे भाई, -1 बनेगा, x का मान -1 होगा। अरे बताओ ना यार, ये सीधा सीधा फॉर्मेट है, x प्लस 1 बटा x बराबर -2 है तो x बराबर -1 होगा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मेट ही तो है, ये फॉर्मेट ही तो है, बस इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लेना है मेरे भाई। सिर्फ इतना बताओ हमको, जो डाटा दे रखा है ये x की पावर 2n प्लस 1, ये क्या है 2n प्लस 1, ये क्या है मेरे भाई 2n प्लस 1, ये ऑड संख्या का रूप है, ऑड संख्या का, ये ऑड संख्या का फॉर्म है, ऑड संख्या का। अरे तुमको दिख रहा है 2n प्लस 1 ऑड संख्या ही तो होता है, विषम संख्या है ये, विषम संख्या। ये जो पावर में लगा हुआ है ये ऑड है, ऑड, ये जो पावर लगा हुआ है ये ऑड है, ऑड।
और यहाँ जो पावर लगा हुआ है ये इवन है, इवन इवन है, इवन। हमारी बात नहीं समझ रहा है? एन इंटीजर है, एन पूर्णांक है, एन का मान कुछ पुट करेगा यहाँ पे तो तुमको ऑड बनेगा, ऑड। एन का मान कुछ पुट करेगा तो ऑड नंबर आएगा, ऑड। और यहाँ एन का मान पुट करेगा तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर। बस इतना ही खेलता है इसमें। अरे काय नहीं समझ रहा है? ये 2n+1 है, ये 2n+4 है, ये 2n+4 है। तुम अपना मर्जी से n का मान जो तुमको पसंद है वो पुट कर लो। n बराबर 3 पुट कर लिए, 3 पुट करेगा तो 3 दूना 6 7, और आया कि नहीं? इसमें n बराबर 3 पुट करेगा तो 3 दूना 6 4 10, इवन आया कि नहीं? काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये ऑड था, ये इवन था। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, x की जगह -1 आया, -1 तो -1 की पावर क्या है यहाँ पे? ऑड है, ऑड। ऑड कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? प्लस प्लस 1/1 यहाँ x की पावर क्या है मेरे भाई? इवन है, इवन। x की पावर इवन, कोई सा भी संख्या रहे बस इवन रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ x की जगह पे कितना होगा मेरे भाई? -1 होगा, -1। यहाँ -1 की पावर इवन है, इवन। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 की पावर ऑड आ रहा है, ऑड। -1 की पावर ऑड है, कोई सा भी ऑड नंबर होगा तो उसका वैल्यू -1 ही बनेगा, -1 ही बनेगा। -1 की पावर इवन है, इवन। -1 की पावर कोई सा भी इवन संख्या आ जाए उसका वैल्यू +1 बनेगा, +1। तो +1 यहां से आ गया, +1। तो -1 +1 कितना आ गया? 0 बन जाएगा, 0। इसका आंसर बन जाएगा 0। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखना मेरे भाई। x+1/x बराबर -2 है। मैं फॉर्मेट देखते ही समझ गया कि x बराबर क्या बनेगा यहाँ पे? -1 बनेगा, -1। x बराबर क्या बनेगा? -1 बनेगा, -1। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? बस इसको सही कर लो। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? x की पावर 7 है, x की पावर 7, और ये प्लस 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 x की पावर -7 है। ये इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो x की पावर 7 हो जाएगा, x की पावर 7। एक ये है इसमें प्लस प्लस, ये x² है, x² प्लस प्लस, ये x की पावर -2 है। इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो 1/x² हो जाएगा, 1/x²। यही तो पूछ रहा है हमसे, क्या होगा? x बराबर -1 है, x बराबर -1 है। पहले इसमें पुट करो मेरे भाई, x बराबर -1 की पावर 7 हो जाएगा, 1 की पावर 7 प्लस 1/-1 की पावर 7 हो जाएगा, -1 की पावर 7 प्लस प्लस x बराबर -1 है तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/-1 की पावर 2 हो जाएगा, 2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करो। -1 की पावर ऑड है, ऑड है तो इसका वैल्यू -1 ही बनेगा। -1 की पावर ऑड है तो इसका वैल्यू -1 ही बनेगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस टक्कर खा के -1 दे देगा। तो फाइनली यहां से ये बन गया -1 -1 प्लस प्लस। यहां से बताना मेरे भाई -1 की पावर इवन है तो इसका वैल्यू 1 बनेगा, और यहां से इसका वैल्यू 1 बनेगा तो 1/1 प्लस 1 बनेगा तो 1/1 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला डाटा क्या दे रहा है? -1 -2, ये +2 देगा तो सब आपस में समाप्त हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0। इसका ऑप्शन कितना बन जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। a+1/a, a+1/a बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, तो मैं देखते ही समझ गया ये हमारा फॉर्मेट है। x+1/x बराबर 2 है तो a बराबर है ना, x का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे x की जगह a है तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से a का वैल्यू कितना मिल गया? 1 मिल गया, 1। अरे बताओ ना, यहां से बताना सेकेंड डाटा क्या है मेरे पास? b+1/b बराबर b+1/b बराबर -2 है। तो ये भी तो हमारा वही फॉर्मेट है, x+1/x बराबर -2। तो इस केस में भी मेरे भाई b बराबर कितना बनेगा? -1 हो जाएगा, -1। यहाँ x की जगह b दे दिया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? a² + 1/a², b² + 1/b² का वैल्यू बताओ क्या होगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। a², a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस 1/a², a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया मेरे भाई एक स्टेप पूरा हो गया, ये एक स्टेप पूरा हो गया इसका। इसके बाद आगे है b² + 1/b², b की जगह -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1/b², 1/b², b की जगह -1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करेगा तो 1² + 1 + 1 यहां से दे देगा 2, यहां से दे देगा 2, और इसको सॉल्व करेगा मेरे भाई तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 यहां से देगा, 1 यहां से देगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2। तो इधर से भी 2 देगा तो 2 + 2 फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4।
ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। x प्लस 1/x+5 बराबर -7 है, तो हमको निकालना x+5 की पावर 19 -1 बटा x प्लस 7 की पावर 28। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, x का मान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए जो हमको इसी डाटा से मिल सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ सेम होना चाहिए, जो सेम है नहीं। यहाँ x+5 है, यहाँ x है, तो मैं ऊपर अपना मर्जी से +5 ऐड कर देता हूँ, ऊपर मैं अपना मर्जी से +5 ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x+5 बटा में 1 बटा का x+5। मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, ऊपर में अपना मर्जी से x+5 ऐड कर दिया, तभी तो दोनों सेम बनेगा। तो अपना मर्जी से LHS में +5 ऐड किया है, तो RHS में भी अपना मर्जी से +5 ऐड कर दो, RHS में भी अपना मर्जी से +5 ऐड कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से कितना बन जाएगा, -7 + 5 हो जाएगा -2। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या फॉर्मेट नहीं पकड़ा, क्या फॉर्मेट नहीं पकड़ा। जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है, वही चीज तो यहाँ है, वही चीज तो यहाँ है। x + 1 बटा x बराबर यहाँ पे कितना दिख रहा है, -2 का फॉर्मेट पकड़ लिया, -2 का। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस फॉर्मेट को देखते हम क्या पता लगा लेंगे कि सर x+5 का जो मान होगा, x+5 का जो मान होगा वो -1 होगा, -1। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 -1 -6 हो जाएगा, -6। हमारी बात समझ गया। यहां से x का मान कितना आ गया, -6 आ गया, -6। बस इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लिया, x बराबर -6 है, तो -6 + 5 -1 हो जाएगा, -1। -1 की पावर 19 है, -1 की पावर 19 माइनस 1 बटा x + 7 की पावर 28 है, x का वैल्यू है -6, -6 प्लस का 7, ये हो जाएगा 1। अरे x बराबर -6 + 7, 7 में 6 गया तो 1 हो गया, तो 1 की पावर 28 ही तो होगा, यहां हो जाएगा 1 की पावर 28। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका करो, -1 की पावर ऑड है, ऑड -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, और 1 की पावर 28 यहाँ पे इवन है, इवन, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ से -1, तो -1 कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा मेरे भाई, -2। इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना मेरे भाई ध्यान से, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इजी क्वेश्चन सब चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप गोला बारूद नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये फॉर्मेट हमको सीधा सीधा दे दिया। यहाँ क्या हमको दिखाई दे रहा है, 3x + 1 बटा 3x, 3x + 1 बटा 3x बराबर +2 को मैं उधर भेजूंगा तो -2 हो जाएगा, -2। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट दिख गया कि नहीं दिख गया, मेरा फॉर्मेट दिख गया कि नहीं दिख गया। जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है। x + 1 बटा x बराबर -2 है, वही तो फॉर्मेट है। x की जगह पे 3x ला दिया हुआ है, क्या दिक्कत है उससे, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ होना चाहिए। इससे मैं सीधा सीधा भाप गया कि 3x का जो वैल्यू होगा, 3x का जो वैल्यू होगा, 3x का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, 3x का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। 3x का जो वैल्यू होगा इसमें -1 होगा, -1। ठीक है, अब जो निकालना है उस पर फोकस करो मेरे भाई, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है मेरे भाई। ये 2 से 9 से 27 पे 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5, ये क्या है मेरे भाई, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5, 243 गुना में है x की पावर 7, गुना में है x की पावर 7 प्लस 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 1 बटा ये 81 क्या है मेरे भाई, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुना में क्या है मेरे भाई, x स्क्वायर है, x स्क्वायर गुना में क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 3x बराबर -1 है, 3x बराबर -1 है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा और सही करता हूं, हमको 3x चाहिए, 3x। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 5 है, गुना गुना इसमें से मैं x की पावर 5 निकाल लेता हूं बाहर, x की पावर 5 में निकाल लेता हूं बाहर, 3 की पावर 5 गुना x की पावर 5, तो बच जाएगा क्या मेरे भाई, x की पावर 2 बच जाएगा, x की पावर 2 प्लस 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 1 बट्टा। यहां से क्या करता हूं मेरे भाई, यहां से क्या करता हूं मैं, यहां से क्या करता हूं, यहां पावर 2 है, इसको भी मैं 3 की पावर 2 को बाहर निकाल लेता हूं, 3 की पावर 2 गुना x की पावर 2 को एक साथ रख लेता हूं। ठीक है,
और मेरे भाई 3 की पावर 2 एकदम बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक रंग का मैं पावर बना लिया, एक रंग का, ताकि इसका होल पावर चढ़ जाएगा तो 3x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 3x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई ये फाइनली क्या बनेगा, 3 की पावर 5 गुना x की पावर 5, क्या ये 3x की पावर 5 नहीं बना, 3x की पावर 5 नहीं बना, गुना का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस 1/में यहाँ 3 का स्क्वायर गुना x स्क्वायर, इसको एक साथ बांध दूंगा तो 3x का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, गुना में 9 नहीं आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। 3x बराबर क्या है बताना, 3x बराबर -1 है, 3x बराबर -1 है, -1 की पावर ऑड रहेगा तो -1 ही बनेगा, -1 ही, -1 गुना में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 3x की पावर, 3x बराबर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो प्लस का 1/9 हो जाएगा, प्लस का 1/9, प्लस का 1/9 हो जाएगा, प्लस का 1/9। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो यहां से फाइनली कितना बन गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/9, ठीक है मेरे भाई। अब हमको x का मान चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए, x का मान तुम बताओ मेरे भाई, 3x बराबर -1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ पे x का मान मैं पुट कर देता हूँ, -1 गुना x के जगह -1/3 पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर चलेगा तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 और प्लस का 1/9 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये माइनस का 1/9, ये प्लस का 1/9 कैंसिल होके क्या दे देगा, 0 दे देगा, 0। ये कैंसिल होके क्या दे देगा मेरे भाई, 0 दे देगा, 0। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। ऐसे भी और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तुम डायरेक्ट x बराबर -1/3 का मान भी यहाँ पे लगा सकता है, और भी कई तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तुम डायरेक्ट चाहो तो इसका मान यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। ये 243 है, 243 है, और यहाँ x बराबर -1/3 है, -1/3 है, और उसकी पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा, उसकी पावर 7 डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे भाई 81 है, 81 गुना में x स्क्वायर, x की वैल्यू है -1/3, तो ये 1/9 हो जाएगा, 1/9 डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया। इसको अगर मैं खोलता हूं तो 243 हो जाएगा, गुना -1 की पावर 7 तो -1 ही रहेगा, और 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 3 होता है मेरे भाई, 3 की पावर 3, 3 की पावर 7 का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं, 3 की पावर 7 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुना में 3, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2, या नहीं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 तिहाई 243, 3 की पावर 5 को मैं एक जगह बांध लिया, 3 की पावर 2 को मैं एक जगह बांध लिया, ठीक है मेरे भाई। यहां से ये कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो फाइनली इधर से प्लस 1/9 आएगा, 3 की पावर 5 243 यहाँ से समाप्त हो गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा मेरे भाई, -1/9 हो जाएगा, -1/9 प्लस प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, प्लस का 1/9, तो फाइनली कितना बन गया, 0 बन गया। तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकता है, या नहीं तो 3x का फॉर्मेट पकड़ा के भी पुट कर सकता है, दोनों तरीका हमारे पास है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्या है, x/5 प्लस 5/x, जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा। अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो ये हो जाएगा x/5 प्लस प्लस ये 1 बड़ा बट्टा है 12/x/5, इसको मैं सही कर लिया, 5/x, 5 ऊपर चला जाएगा, ये छोटा बट्टा ऊपर चला जाएगा, अभी भी तो यही है, तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, x + 1/x का फॉर्म है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में -2 दे रखा है, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में -2 दे रखा है। तो देखते मैं समझ गया यहाँ पे कि x/5 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, x/5 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो -1 के बराबर में होगा, तो x/5 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, x बराबर -5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x की पावर 3 पूछ रहा है, तो दोनों तरफ से पावर 3 कर लो, तो x की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, -5 की पावर 3 है, -5 की पावर 3, माइनस के ऊपर -3 बार गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस से फेंकेगा, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई, 125 होता है, 125। तो इसका आंसर बन जाएगा -125, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा,
ठीक है, चलो मेरे भाई, अब यहां से फिर से नया फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से ये जितना भी फॉर्मेट था x प्लस वन बटा एक्स बराबर 2, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर -2, उस पर जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हो गया। अब यहां से हमारा नया कंसेप्ट बनेगा, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझना सभी आदमी। यहां से नया कंसेप्ट बनेगा और इस पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना क्या हमारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यदि यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 हो तो, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 हो तो, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 हो तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 हो तो, 1 हो तो, 1 हो तो, हमारी बात ध्यान से सुनना, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर क्या बनेगा, दिमाग से बताना मेरे भाई। यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 हो गया, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा। अगर मैं इस डाटा को k मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस थ्री के, के का वैल्यू है एक, तो एक का क्यूब हो जाएगा एक, के क्यूब माइनस का थ्री के एक हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बन गया मेरे भाई, ये फाइनली क्या बन गया, एक का क्यूब एक, यहां से 3 आएगा, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। तो फाइनली यहां से क्या बन गया मेरे भाई बताना, फाइनली यहां से क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू -2 के बराबर हो गया, -2 के बराबर। और अभी मैं पीछे जस्ट इसका फॉर्मेट बता के आया हूं, अभी जस्ट मैं फॉर्मेट बता के आया हूं कि जो चीज यहां रहेगा, जो चीज यहां रहेगा, जो चीज यहां रहेगा, वही चीज यहां रहेगा, वही चीज यहां रहेगा, और उसके बराबर में -2 होगा, उसके बराबर में -2 होगा। तो यहां जो चीज रहेगा या यहां जो चीज रहेगा उसी का वैल्यू ना होगा -1, उसी का वैल्यू होगा ना -1। अभी तो मैं पीछे पढ़ा के गया हूं, जो चीज यहां है +1 बट्टा वही चीज यहां होगा, उसका वैल्यू -2 के बराबर में होगा, तो इसका वैल्यू -1 नहीं होगा। अभी तो पीछे मैंने फॉर्मेट बताया है। तो इस केस में मेरे भाई यहां पे क्या बनेगा, एक्स क्यूब बराबर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बराबर -1 होगा, एक्स क्यूब बराबर -1। ये हमारा नया कंसेप्ट है, ये हमारा नया कंसेप्ट है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे बहुत डेंजर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, डाटा हम क्या है एक बार फिर से बताता हूं। यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 है, x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 होगा, तो सीधा यहां से छलांग मारना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, सीधा यहां से छलांग मारना है। यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 होगा, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 होगा, तो सीधा यहां से छलांग मारना है कि एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे हुआ मैंने दिखा दिया, x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब ये बनेगा -2, और ये जैसे ही -2 बनेगा, तो ये जैसे ही -2 बनेगा और ये वाला फॉर्मेट दिखेगा, यहां सेम, कुछ हो रहा है कुछ हो, यहां कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो, सेम होना चाहिए, बस ये सेम होना चाहिए, जो चीज यहां वही चीज यहां होना चाहिए, चाहे कुछ हो रहा है वो। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर -2 है। ठीक है, यहां सेम रहेगा, कुछ हो रहेगा, इसके बराबर में -2 होगा, तो इसी का वैल्यू ना भाई मेरे भाई -1 होता है। तो सीधा यहां से छलांग मारना है, यहां से x प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 है, तो सीधा सीधा हमको ये ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बीच के डाटा का हमको कोई काम नहीं, ये बीच के डाटा का हमको कोई काम नहीं, मैं ऐसे ही इसको लिख दिया हूं समझाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं समझाने के लिए। सीधा यहां से देखना फॉर्मेट कि x प्लस वन बटा एक्स, जो चीज यहां वही चीज यहां होना चाहिए, उसके बराबर में 1 होना चाहिए, तो सीधा सीधा इसका क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, -1 होगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, हमारी बात समझ गया, पिछला जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है ये, उससे रिलेटेड है ये। चलो मेरे भाई, इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, उसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी x प्लस वन बटा एक्स में ही है, x माइनस वन बटा एक्स में कोई फार्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, ना तो पीछे था ना तो ये है। दूसरा कंसेप्ट इसी में लगे हाथ देख लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट इसी में लगे हाथ देख लेते हैं। यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर माइनस हो तो, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर माइनस हो तो, सिर्फ प्लस में हमारा कंसेप्ट है, सिर्फ प्लस में। यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर माइनस हो तो, यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर माइनस हो तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस का वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का वन बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा।
अगर मैं इसको k मानता हूं, अगर मैं इसको k मानता हूं तो क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस का 3k, क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस का 3k, -1 की पावर 3 करेगा तो -1 हो जाएगा, -1 माइनस 3k, 3 गुना में हो जाएगा माइनस का 1, 3 गुना में हो जाएगा -1। ये फाइनली क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो गया 2, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो गया 2। तो फाइनली मेरे भाई, फाइनली मेरे भाई यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये पिछला फॉर्मेट है कि नहीं, ये पिछला फॉर्मेट है कि नहीं, जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 का फॉर्मेट है कि नहीं, ये एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 का फॉर्मेट है कि नहीं, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ है और उसके बराबर में 2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस केस में तुम इसी का वैल्यू ना 1 लेता था, इसी का वैल्यू ना 1 लेता था, तो एक्स क्यूब बराबर यहाँ पे क्या बनेगा, 1 होगा 1। इस केस में एक्स क्यूब बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई, ये बहुत काम का कंसेप्ट है, ठीक है मेरे भाई। बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना, यहां से यहां ही हमारे काम का है, यहां से यहां हमारे काम का है कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1 होगा, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1 होगा, तो उस केस में एक्स क्यूब बराबर 1 होगा, एक्स क्यूब बराबर 1 होगा। ये बीच का जो कंसेप्ट है ये मेरे काम का नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा है, कहां से आया उसके लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखना मेरे भाई, दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखना। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर 1 होगा, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 होगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा निगेटिव में -1। अगर ये +1 देगा तो ये एक्स क्यूब निगेटिव में जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1 हो, ये निगेटिव में है तो एक्स क्यूब पॉजिटिव में देगा। बस इसको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, इस फॉर्मेट को ध्यान रखना। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 होगा तो एक्स क्यूब बराबर -1 होगा, -1, ये +1 में देगा तो एक्स क्यूब -1 में जाएगा, और ये अगर -1 में देगा तो एक्स क्यूब +1 में जाएगा, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है मेरे भाई। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना मेरे भाई, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कराता हूं। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, बोर्ड पे कितना क्वेश्चन टंगा हुआ है, इस टाइप का कितना क्वेश्चन टंगा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या है, रिफ्रेश हो रहा है बे, चलो इसमें अटेगा नहीं, जहां तक अटने वाला है मैं इसको हटा देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा क्या है हमारे पास, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 है, तो मैं देखते ही भाप गया कि यहाँ एक्स क्यूब बराबर क्या होगा मेरे भाई, एक्स क्यूब बराबर -1 होगा, एक्स क्यूब बराबर क्या होगा मेरे भाई, -1 होगा। अरे बताओ ना, काहे नहीं समझ रहा, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 है तो एक्स क्यूब बराबर -1 होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब का वैल्यू निगेटिव में आएगा, यानी एक्स क्यूब बराबर -1 होगा, एक्स क्यूब बराबर -1, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना। x की पावर 78 है, पावर 78 है, हमको पता है एक्स क्यूब बराबर -1 है, तो इस पावर 78 को पावर 3 के फॉर्म में सेटल करो, पावर 3 के फॉर्म में। तो x की पावर 78 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर 78 को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ध्यान से सुनना, x की पावर 78 को मैं पावर 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं, x की पावर 3, x की पावर 3, उसकी पावर 26, उसकी पावर 26। तो बताओ ना, x की पावर 3 के फॉर्म में से तो लिखाएगा 26 से 78 होता है, ये पावर को 3 के फॉर्म में लिखो, 3 के फॉर्म में x की पावर 3, उसका होल पावर 26 लगाऊंगा तो 26 से 78 सेटल हो गया ना, प्लस का 1 बटा x की पावर 78 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 के फॉर्म में, x की पावर 3 और उसकी पावर 26 हो जाएगा 26, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुमको वैल्यू पता है ना, तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसी में काम कर देता हूं। x की पावर 3 बराबर है -1, इसकी जगह पे -1 आएगा, -1, x की पावर 3 का वैल्यू है -1, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा आंसर क्या बनेगा, -1 की पावर इवन हो गया, -1 की पावर इवन, तो -1 की पावर अगर इवन आएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस 1 बट्टा में -1 की पावर इवन है, इवन, तो -1 की पावर इवन होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1, तो 1 बटा में 1 हो जाएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 देगा, 2, इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दे देगा, 2। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की पावर 55 प्लस 1 बटा x की पावर 55,
ये जो पावर 55 है उसको पावर 3 के फॉर्म में सेटल करो, पावर 3 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में सेटल करो मेरे भाई। 3 है तो 18 3 54 हो जाएगा। 3 में 18 से लगाएंगे और भाग, x की पावर 3 उसका पावर होर करेंगे तो 18 3 54 सेटल हो जाएगा ना। x की पावर 55 को मैं x की पावर 3 के फॉर्म में लिखा तो 55/3 किया तो 18 3 54 तो निकल गया, बच गया एगो x। अरे पावर 55 को सेटल करना है ना 3 के फॉर्म में, तो इस पावर 55 को x की पावर 3 का होल पावर 18 गुना में x लिख सकता हूं। तो 18 3 54 प्लस 1 55, अभी भी तो x की पावर 55 ही है। चलो मेरे भाई प्लस प्लस ये 1/x की पावर 55 को कैसे में लिखा, x की पावर 3 के फॉर्म में, 3 से 18 3 54 गुना में x हो गया, गुना में x। ऐसे मैं इसको सेटल कर सकता हूं। चलो मेरे भाई बस यहां से वैल्यू पुट करना है। x की पावर 3 -1 है, -1, ये x की पावर 3 के जगह पे -1 है, -1, ये x की पावर 3 के जगह पे -1 है, -1। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। -1 की पावर इवन है, इवन, -1 की पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, 1। 1 गुना x कितना होता है मेरे भाई, x होता है। 1 गुना x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x। अब यहां देखना मेरे भाई, -1 की पावर इवन है, इवन, तो ये 1 हो जाएगा, 1। तो 1 गुना x कितना बनेगा, x बचेगा x। तो x प्लस का 1/x हो गया फाइनल, x प्लस का 1/x हो गया फाइनल। और x प्लस का 1/x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 है, 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को जगह है नहीं इसलिए मैं आगे पीछे करके सॉल्व कर रहा हूं। x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50, इस 50 को पावर 3 के फॉर्म में सेटल करो, पावर 3 के फॉर्म में। x की पावर 3 की पावर 16 लगाऊंगा, अरे भाग लगाओ ना, 50 में 3 से भाग लगाओ तो 3 से 16 मरतबे 16 थे 48, पावर 48 सेटल हो गया ना, पावर 48, 16 थे 48 सेटल हो गया। बच गया कितना, x की पावर 2, बच गया x की पावर 2 प्लस का 1 बटा ये x की पावर 50 को कैसे सेटल किया, x की पावर 3 की पावर 16, 16 थे 48 पावर सेटल हो गया, x की पावर 2 बच गया, x की पावर 2 बच गया। अरे सही तो सेटल करोगे क्योंकि हमको xq का वैल्यू पता है तो xq के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। चलो मेरे भाई अब इसका बताना जरा, xq का वैल्यू है -1, इसके जगह पे -1 है, -1, xq के जगह पे -1 है, -1। तो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। -1 की पावर 16 है, -1 की पावर इवन है, इवन, इवन, इसका वैल्यू 1 होगा, 1, और 1 का गुना x स्क्वायर में होगा तो x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर। यहां से भी -1 की पावर इवन है, इवन, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1, 1 गुना x स्क्वायर ही रहेगा। तो फाइनली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा। और तुम बताओ मेरे भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -2। तो 1 का स्क्वायर -2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को। 50 तक हो गया ना, 71 वाला को सॉल्व करो, 71 वाला को। हमारे पास जगह नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, x की पावर 71 प्लस 1/x की पावर 71, 71 को पावर 3 के फॉर्म में लिखो, x की पावर 3। अब भाग लगाओ 71 में, 71 में भाग लगाओ मेरे भाई, 71 में भाग लगाओ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, 72 के नजदीक है ये, ठीक है। ये x की पावर 71 को क्या मैं ऐसा लिख लूं, x की पावर 72, x की पावर 72, क्योंकि इसके नजदीक 72 है जो 3 का मल्टीपल है, तो इजी वे में यहां से डाटा हमारा है ना, डाटा सेट हो जाएगा। नहीं तो x की पावर 66 लगाना 69 लगाना पड़ेगा, 69 ऐसे भी कर सकता है, या छोड़ो, x की पावर 71 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 और उसकी पावर 23, तो 23 थे 69 सेट हो गया। अरे 3 से भाग लगाओ ना 71 में, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 1 11 आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 23 तिहाई 69 सेट हो गया ना पावर। x की पावर 71 को 3 के फॉर्म में लिखना है तो x की पावर 3 उसकी पावर 23, तो 23 तिहाई 69 सेट हो गया। बच गया क्या मेरे भाई, बच गया क्या मेरे भाई, x की पावर 2 बच गया, x की पावर 2। बस खाली इसको सेट करना, नीचे में सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा, x की पावर 3, x की पावर 3 उसकी पावर 23, उसकी पावर 23 गुना में x स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, ऐसे ही तो सेटल होगा, ऐसे ही तो सेटल होगा। चलो मेरे भाई यहां से बताना xq का वैल्यू कितना है, -1 है, xq का वैल्यू कितना है, -1 है।
ये -1 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब के जगह -1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, -1 की पावर यहाँ पे ऑड है, ऑड, -1 की पावर ऑड है, ऑड, तो ये -1 देगा, -1, और -1 की गुना एक्स स्क्वायर में होगा, तो ये फाइनली माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां से कितना देगा, यहां से कितना देगा, ये भी मेरे भाई -1 ही देगा, -1 का गुना में एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस के साथ टक्कर खा के माइनस का 1/x स्क्वायर बनेगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन खींच लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू मैं अभी लाया हूं -1, अभी मैं लाया हूं -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अभी लाया हूं मैं -1, तो -1 उसके आगे में माइनस खड़ा है, तो -1 गुना में -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अरे काय नहीं समझ रहा है, इसका वैल्यू -1 है, -1 आगे माइनस खड़ा है तो गुना करके +1 नहीं बना लेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। और मैं तुमको क्या कहना चाह रहा था इसमें, एक तरीका मैं और बताना चाह रहा था कि ये जो 71 है, ये जो 71 है, इसके नजदीक 3 का मल्टीपल होता है 72, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x की पावर 72 बटा में x, अभी भी तो ये x की पावर 71 ही हुआ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। नीचे में क्या है मेरे भाई, एक बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, ध्यान रखना, x की पावर 71 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 72 और बटा में x, अभी भी तो यही है, अभी भी तो यही है। चलो मेरे भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पावर 3 के फॉर्म में सेटल करना है, पावर 3 के फॉर्म में, तो x की पावर 3 की पावर 24 चला जाएगा, x की पावर 3 उसकी पावर 24, तभी तो 72 सेटल होगा। ठीक है, x की पावर 3 की पावर 24 चला जाएगा, और मेरे भाई पावर 24 है, -1 की पावर 24 जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, 1, यहां से बनेगा 1, हमारी बात समझ गया, यहां से बनेगा 1। ठीक है, यहां से बनेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा का x, ये हो जाएगा 1 बटा का x प्लस प्लस, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। ठीक है, यहां से बन जाएगा 1 1, यहां से बन जाएगा 1 1, और ये x उठ के ऊपर आ जाएगा, ये x छोटा बट्टा है तो ऊपर उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया मेरे भाई 1 बटा x प्लस का x, यानी फाइनली ये क्या बन गया, फाइनली ये क्या बन गया, x प्लस 1 बटा x बन गया, और x प्लस 1 बटा x का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में 1 है, 1। तो इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके नजदीक जाकर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, यहां पर है x की पावर 34 प्लस 1 बटा x की पावर 34, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, x की पावर 34 प्लस 1 बटा x की पावर 34, तो कैसे सेट करेंगे, x की पावर 3 है 3, हमारी बात ध्यान से सुनना, x की पावर 3 है 3, 34 को x की पावर 3 के फॉर्म में कैसे सेटल करेंगे, 34 बटा 3 करेंगे तो x की पावर 3 गुना में 11 हो जाएगा, ऊपर में 11 हो जाएगा ना, 11 के 33 सेटल हो गया, बच गया एगो x प्लस 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 1 बटा में x की पावर 34 है, तो x की पावर 3 भागा में 11 गुना में x हो जाएगा x। अरे काय नहीं समझ रहा है, इसे तो सेटल होगा पावर, ये 34 को पावर 3 के फॉर्म में सेटल करना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 3 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, -1 है, -1, x की पावर 3 का वैल्यू है -1, अरे यार इसके जगह पे -1 है ना, x की पावर 3 के जगह पे -1 है, -1, x की पावर 3 के जगह पे -1 है, -1 की पावर ऑड है, और तो इसका वैल्यू -1 ही देगा, और -1 की गुना x में होगा, तो ये -x बनाएगा, -x, इधर से भी -x बनाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा -x -1 बटा x, माइनस कॉमन खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 1 बटा x हो जाएगा, x प्लस 1 बटा x, और x प्लस 1 बटा x का वैल्यू 1 है, आगे में माइनस खड़ा है, तो इसका आंसर बन जाएगा -1, इसका आंसर बन जाएगा -1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा, अब इसमें रह गया एक चैन वाला क्वेश्चन, ये चैन वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है मेरे भाई, यहां से यहाँ चैन लगा हुआ है, चैन, तो चैन वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है। देखो मेरे भाई कैसे मैं इसको आसान बनाता हूँ, एक्स क्यू बराबर -1 है, एक्स क्यू बराबर -1 है, तो तुम बताओ मेरे भाई -1 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो एक्स क्यू प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, एक्स क्यू प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 3 का गैप जहां जहां बन रहा है सब कैंसिल हो जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं तुमको बोल रहा हूं x की पावर 203 प्लस x की पावर 200, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें x की पावर 200 कॉमन आएगा, x की पावर 200, जैसे मैं ये बोल रहा हूं मेरे भाई कि इसमें कॉमन आएगा x की पावर 200, ये दोनों डाटा में 3 का गैप है, 3 का, तो दोनों में कॉमन खींचो, x की पावर 200 कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस का 1 हो जाएगा। सिर्फ एक डाटा पे फोकस करो, ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा।
इन दोनों डाटा को देखो, इन दोनों डाटा में कॉमन खींचो, x की पावर 200 कॉमन आ गया, x की पावर 200 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ये अंदर में x की पावर 3 बचेगा, प्लस का x की पावर 200 बाहर है तो 1 बचेगा, और x क्यू प्लस 1 बराबर 0 है। इसका वैल्यू मेरे भाई क्या है, 0 है, 0। तो यहां से यहां गुना करेगा तो फाइनली 0 बना देगा ना, यहां से यहां पूरा डाटा को 0 बना देगा ना, तो ये भी 0 हो गया, ये पूरा डाटा 0 हो गया, यहां से यहां तक ले 3 का गैप है तो 0 करते चले जाओ, 188 185 पावर में 3 का गैप है, यहां से भी वैल्यू 0 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ 140 है और 137 है, x की पावर 40, x की पावर 137, यहाँ भी पावर में 3 का गैप है तो ये पोर्शन भी 0 बनेगा, यहाँ भी पावर में 3 का गैप है, ये पोर्शन भी 0 बनेगा, ये पोर्शन में भी मेरे भाई यहाँ पावर 3 का गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ 99 100 1 2 2 का गैप है, यहाँ मेरे भाई 100 है, यहाँ पे x की पावर 98 है, यहाँ 2 का गैप है। ठीक है, यहां मेरे भाई 2 का गैप है, 3 200, यहां 97 रहना चाहिए था, यहां 2 का गैप है, तो 2 का गैप है तो क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, x की पावर 98, इसको इसी फॉर्म में उतार लो, फिर x की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 100 को 3 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 33 आ जाएगा, ये x की पावर 1 आ जाएगा, x की पावर 1, 33 या 99 100 सेट हो गया, x 100 पावर सेट हो गया 3 के फॉर्म में। चलो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना बनेगा बताना, अरे नहीं गैप है 3 का तो क्या करेंगे, प्रॉपर 3 के पावर को सेटल करो ना 3 के फॉर्म में, x की पावर 3 का वैल्यू है -1, ये -1 हो गया, -1। ठीक है, -1 की पावर ऑड है तो -1 देगा, तो यहां से बचेगा माइनस का x, इसको सॉल्व किए तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x, माइनस का x बचेगा, माइनस का x, इसको सॉल्व किए तो प्लस प्लस, इसको सॉल्व करेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, ये तो 3 का पूरा पूरा मल्टीपल है ना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, नहीं 3 से ये कट नहीं रहा है, तो इसका पावर अगर हम सेटल करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, इसका पावर सेटल करेंगे तो x की पावर 3, x की पावर 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, बच गया 2, x की पावर 2 यहाँ हो जाएगा, 32 तिहाई 96 में चला जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, पावर 2। तो यहां से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहां से बताना क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया माइनस का x, ध्यान रखना इसको, माइनस का x, और इसका पावर सेटल किए तो x की पावर 3 की पावर 32, 32 के 96 गुना में x स्क्वायर, ये 98 पावर सेटल हो गया, तो x की पावर 3 की जगह पे क्या वैल्यू है बताना मेरे भाई, x की पावर 3 का वैल्यू कितना है, -1 है, -1, और -1 की पावर इवन है तो है ना, ये 1 देगा 1, और 1 की गुना x स्क्वायर में होगा, 1 की गुना तो x स्क्वायर ही देगा, x स्क्वायर ही देगा, हमारी बात समझ गया, ये x स्क्वायर ही देगा, ये x स्क्वायर ही देगा, तो यहां से बताना मेरे भाई क्या बन गया, यहां से क्या बच गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या बच गया, इसको मैं यहां बना देता हूं, यहां से आया -x और आया मेरे भाई प्लस का x स्क्वायर, ये -1 + 1 प्लस का x स्क्वायर आया, प्लस का x स्क्वायर, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका मान हमको निकालना है क्या बनेगा, -x + x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है क्या बनेगा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू कैसे आएगा, इस फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको क्या करें हम बटा पर का जोड़ लगाएंगे, तो यहां से कितना बन जाएगा ये बताना, ये x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 1, ये उधर जाएगा, x इधर आएगा तो -x बराबर 0 हो जाएगा, ये डाटा भी तो बनेगा, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात सेम है, तो x स्क्वायर माइनस का x, यहां से देखना मेरे भाई, ये x स्क्वायर माइनस का x, ये +1 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, +1 को उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1, ये +1 को उधर भेज दूंगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, -1, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा, -1, बस ये दोनों डाटा में लोचा था, ये दोनों डाटा में, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों डाटा में लोचा था, ये दोनों डाटा को मैंने सही किया तो वहां तक आया, तो वहां पहुंचा, -x प्लस का x स्क्वायर, तो -x प्लस का x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा मेरे भाई -1, फाइनली यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा घच मच हो गया, लेकिन देखना मेरे भाई मैं कहां कहां लिखा हूं उसको समझना, ठीक है, ये x की पावर 100 को मैं यहां सेटल किया हूं यहाँ पे, और x की पावर 98 को मैं यहां सेटल किया हूं यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू बनेगा माइनस का x फाइनल, और x की पावर
98 को मैं यहाँ सेटल किया हूँ यहाँ पे, तो इसका वैल्यू फाइनली में क्या बन गया मेरे भाई बताना, यहाँ से वैल्यू कितना बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखो डाटा क्या है, एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स बराबर 1 है। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स बट्टा वाई प्लस का, ये इसका जस्ट उल्टा है, उल्टा, तो 1 बटा में एक्स बट्टा वाई लिख सकता हूं, ये बराबरटा है, ये बराबरटा एक्स बट्टा वाई, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। और इसी का वैल्यू मेरे भाई 1 दे रखा है, 1, इसी का वैल्यू 1 दे रखा है 1। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है मेरे भाई, एक्स प्लस वाई बराबर 2 है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये देखो फॉर्मेट क्या है, जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ, उसका वैल्यू 1 है। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स बट्टा वाई का जो क्यूब बनेगा, ये क्यूब बनेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। अच्छा मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, अलग अलग मैं क्यूब छिटका देता हूँ। एक्स क्यूब बट्टा वाई क्यूब बराबर क्या बनेगा, -1 बनेगा, -1। तो यहां से बताना मेरे भाई एक्स क्यूब बराबर कितना बन गया, -1 गुना वाई क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब। यानी एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का वाई क्यूब हो गया, माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, ठीक है, हमको इस डाटा का कोई जरूरत था ही नहीं, इस डाटा का कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा यहाँ से इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स क्यूब बराबर क्या लाया है मैंने, माइनस का वाई क्यूब लाया, माइनस का वाई क्यूब, और प्लस का वाई क्यूब है, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एक्स क्यूब बराबर माइनस का वाई क्यूब ले आया। तो बताओ मेरे भाई प्लस का वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 0 ही तो बनेगा, इसका वैल्यू 0 ही तो बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस डाटा को देखो, ये डाटा क्या है मेरे भाई बताना, एक्स बटा वाई है प्लस वाई बटा एक्स, जस्ट इसका उल्टा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई, ये बराबरटा है, ये बराबरटा है, तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का फॉर्म है ये, बराबर 1 है, बराबर 1 है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसी का क्यूब ना होता है -1, एक्स बटा वाई का जो क्यूब है, एक्स बटा वाई का क्यूब है, वही ना होता है -1, वही ना होता है -1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको अलग अलग छिटकाऊंगा क्यूब को, तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, एक्स क्यूब बटा में वाई क्यूब, एक्स क्यूब बटा का वाई क्यूब बराबर का हो जाएगा -1, ये वाई क्यूब उधर चला जाएगा, तो फाइनली एक्स क्यूब बराबर क्या बनेगा मेरे भाई, -1 की गुना वाई क्यूब में होगा, -1 की गुना वाई क्यूब में होगा, तो ये माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब। हमारी बात समझ गया, तो एक्स क्यूब बराबर हो गया माइनस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब बराबर हो गया माइनस का वाई क्यूब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस एक डाटा को रखो, बाद बाकी सबको फेंक दो। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है, तो x की पावर 6 को क्या मैं लिख सकता हूं, x की पावर 3, सबको x की पावर 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, x की पावर 3 की पावर 2, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं डायरेक्ट कर लू, x की पावर 3 क्या है मेरे भाई, माइनस वाई की पावर 3 है, माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, ये x की पावर 3, x की पावर 6 को x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो x की पावर 3 की जगह माइनस वाई क्यू लगा दिया, माइनस वाई क्यू, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। बस सबको एक ही चार राशि में रखो, बस y की पावर 6 से छेड़छाड़ मत करो, सबको एक ही चार राशि में रखो, ऑटोमेटिक कट फुट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कितना मेरे भाई 2 है, 2 गुना गुना एक्स क्यूब बराबर क्या है मेरे भाई, माइनस का वाई क्यूब है, माइनस का वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब, और गुना में है वाई क्यूब। ठीक है, सबको एक ही चार राशि में रखा, सबको एक ही चार राशि है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर बनेगा तो प्लस ही बन जाएगा, वाई की पावर 3 के ऊपर जब स्क्वायर चलेगा तो वाई की पावर 6 हो जाएगा, वाई की पावर 6, और यहाँ से प्लस का वाई की पावर 6 है,
तो a को y की पावर 6 प्लस a को y की पावर 6, 2y की पावर 6 हो जाएगा 2y की पावर 6। और यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस 2 y की पावर 3 गुना y की पावर 3, y की पावर 6 हो जाएगा y की पावर 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये प्लस का 2y की पावर 6 है या माइनस का 2y की पावर 6 है? तो ये कट कुट के कैंसिल हो गया, तो जीरो ही तो मान देगा, ये जीरो ही तो मान देगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये है r बटा 13 प्लस प्लस ये 13 बटा 8, जस्ट इसका उल्टा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 बड़ा बटा r बटा 13। ये बड़ा बटा के नीचे है ये छोटा बटा, ये 13 ऊपर चला गया तो अभी भी यही बनेगा। ठीक है, अब इसी का वैल्यू 1 दे रखा है, इसी का वैल्यू 1 दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये मेरा फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया? जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। ये x प्लस 1 बटा x बराबर 1 का फॉर्मेट है कि नहीं है? ये x प्लस 1 बटा x बराबर 1 का फॉर्मेट है कि नहीं है? और ये फॉर्मेट जब भी दिखता है तो यहाँ जो डाटा रहता है, यहाँ जो डाटा रहता है, यहाँ जो डाटा रहता है, उसका क्यूब क्या होता है मेरे भाई, -1 होता है। उसका क्यूब क्या होता है, -1 होता है। ठीक है मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है आर क्यू का मान, आर क्यू का मान, इसको अलग अलग चिटकाएंगे। तो आर क्यू बटा 13 का क्यूब कितना बनेगा, 2197 होता है, 2197 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 क्रॉस गुना करेंगे तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2197 उधर जाएगा तो माइनस का 2197 बनेगा, माइनस का 2197 बनेगा। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई 54 क्वेश्चन को देखते मेरे भाई ध्यान से, 1 मिनट यार, इस क्वेश्चन को देखते ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखते मेरे भाई। इस क्वेश्चन में कुछ डाटा छूटा हुआ है, उसको मैं भी पूरा करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में कुछ डाटा छूटा हुआ है। x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर, 1 माइनस x, 1 माइनस x माइनस का x स्क्वायर है, 1 माइनस x माइनस का x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ऑप्शन इसका है 0, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है माइनस का 2 और डी नंबर ऑप्शन है 1, डी नंबर ऑप्शन है 1। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है। चलो मेरे भाई, इसको टच नहीं करने का, इसको टच करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, तो ये तो हमारा फॉर्मेट है। तो यहां से सीधा सीधी क्या करेंगे, एक्स क्यू बराबर -1 हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम तोड़ मरोड़ करेंगे तो एक्स क्यू का फॉर्म आएगा, उसके जगह पर -1 चिपक जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं आपस में गुना कराऊंगा तो बहुत सारा टर्म खुलेगा, तो एक्स क्यू भी खुलेगा, उसके जगह पर -1 हम पुट कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 जब ये गुना करेगा अंदर में खुलने के बाद तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है तो एक्स क्यू बराबर -1 होगा। ठीक होगा, ये ठीक है, वैसा डाटा रहता है तो मैं इस पे सॉल्व करूंगा। पावर वगैरह ज्यादा रहे जो मैं पीछे सॉल्व किया हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व भी नहीं करूंगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व भी नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, हमसे जो पूछ रहा है इस फॉर्म में, ये जो डाटा है उसको भी इसी फॉर्म में उतार लो, उसको भी इसी फॉर्म में उतार लो। तो यहां से क्या बनेगा मेरे भाई बताना, अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा तो एक्स हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया, यहां से फाइनली बन गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, मैं इसी डाटा से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, इसी डाटा से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहले इसको ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट में क्या हटने वाला है ध्यान से देखना, इसको मैच कराओ, क्या हटने वाला है, क्या हटने वाला है मेरे भाई ध्यान से सुनना। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर और 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैच खा रहा है। अरे यही तो मैच खा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या होगा, एक्स होगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या होगा, एक्स होगा एक्स। तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह एक्स लिख दिया, उसके बगल में एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स हो गया, टू एक्स हो गया। इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया जो टू एक्स देगा, टू एक्स देगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो मेरे भाई, इस दोनों में क्या मैच खा रहा है, इस दोनों में क्या मैच खा रहा है, सॉल्व करो मेरे भाई, इस दोनों में क्या मैच खा रहा है, बताना, बताना मेरे भाई क्या मैच खा रहा है। देखो ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा, ये वन माइनस एक्स मैच खा रहा है, ये वन माइनस एक्स मैच खा रहा है इसमें, यहां पर भी वन माइनस एक्स है, यहां पर भी वन माइनस एक्स है, और यहां पर भी वन माइनस एक्स है। जो मैच खाएगा उसी को चेंज करना है, उसी को चेंज करना है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा मैच खा ही नहीं रहा है, ये इस दोनों के साथ मैच ही नहीं खाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यही दोनों मैच खा रहा है वन माइनस एक्स। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से वन माइनस एक्स बराबर कितना दे देगा, ये प्लस का वन माइनस का एक्स, वन माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये तो यही तो होगा, ये वन माइनस एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से कितना बन गया मेरे भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच में गुना है, दोनों के बीच में गुना है, तो पहले चिन्ह का गुना करो, इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, टू एक्स की गुना एक्स स्क्वायर में होगा तो टू एक्स की पावर तीन हो जाएगा, टू एक्स की पावर तीन। ये बात मेरा समझ में आ गया, ये बात मेरा समझ में आ गया। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स क्यूब का मान चाहिए, एक्स क्यूब का मान। और तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स क्यूब का मान तो मैं जानता ही हूं क्या बनेगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर वन है, तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यूब बराबर कितना होता है, माइनस वन नहीं होता, एक्स क्यूब बराबर माइनस वन नहीं होता है, तो यहाँ से एक्स क्यूब के जगह पे कितना रख देंगे, माइनस वन रख देंगे, माइनस वन, तो माइनस टू गुना माइनस वन हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का टू बन जाएगा, प्लस का टू। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, प्लस का टू बन जाएगा, प्लस का टू। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है, थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे भाई, वन माइनस एक्स की जगह पर क्या लाया, माइनस एक्स स्क्वायर लाया, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये भी तो है, माइनस एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये है, माइनस एक्स स्क्वायर लाया, वन माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके साथ ये भी तो है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनली कितना हुआ मेरे भाई, ये फाइनली कितना हुआ, माइनस का टू एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस का टू एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस वन एक्स स्क्वायर, माइनस वन एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों की गुना कराओ, अब ये दोनों की गुना कराओ, ये टू एक्स की गुना होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर में, टू एक्स स्क्वायर में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दो दूना चार, और ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस चार एक्स क्यूब हो गया माइनस चार एक्स क्यूब, माइनस चार गुना, और एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन है ही है, एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन है ही है, एक्स क्यूब बराबर माइनस वन है ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस का चार दे देगा, प्लस का चार, तो इसका आंसर बन जाएगा ये प्लस का चार। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन अगले क्लास में डील करेंगे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।